एंड मैं सारी चीज़ें आज क्लियर करने वाली हूँ कि हाँ इतने दिन से व्लॉग्स वगैरह क्यों नहीं किए, क्या था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन सौम्याज वर्ल्ड। और मैं हूँ सौम्या। सो कैसे हैं आप लोग मेरे साथ शेयर करना। एंड सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना प्यार करते हो, इतनी केयर करते हो। मेरे पास में भर भर के कमेंट्स आ रहे थे कि आपके व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, आप ठीक हो, बेटू ठीक है, घर पे सब ठीक है। तो ये सारे कमेंट्स बहुत सारे आ रहे थे। तो व्लॉग्स वगैरह क्यों नहीं आ रहे थे, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में इसी व्लॉग में क्लियर करूँगी। तो आप एंड तक बने रहिएगा। एंड अभी अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो हम घर से निकल चुके हैं एंड मैंने जस्ट नोएडा क्रॉस किया हुआ है एंड गाज़ियाबाद एंटर किया है। एंड आज अगेन मैं आपके साथ में ट्रैवल व्लॉग ही शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली जो लास्ट व्लॉग था वो मेरा पैकिंग का था एंड इसके बाद में मैंने ट्रैवलिंग की थी, बट वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर पाई थी। सो आज मैं आपके साथ में ट्रैवल व्लॉग शेयर करूँ एंड मैं वापस से वहीं जा रही हूँ। येस, मैं जा रही हूँ अपने घर। क्यों जा रही हूँ वो सारी चीज़ें भी आपको आगे पता चलेंगी। एंड जो लोग ये वाला स्टेशन रोड जाते होंगे गाज़ियाबाद का, उन्हें पता होगा कि बस जस्ट हम स्टेशन पहुँचने ही वाले हैं। एंड इस टाइम पे टाइम था 3:30 के अराउंड का। एक्चुअली ना जो मेरी ट्रेन है वो 4:30 की है। एंड घर से हम थोड़ा सा जल्दी निकले थे क्योंकि ये वाले रूट में ना हमें हमेशा ट्रैफिक मिलता है। लेकिन आज जो ना हमने जितना एक्सपेक्टेड था कि इतना ट्रैफिक होगा, उतना हमें नहीं मिला। सो हम जो स्टेशन है वो थोड़ा सा जल्दी पहुंच गए थे। लेकिन ना जल्दी पहुंच जाओ तो वो ठीक रहता है, आपको लेट नहीं होना चाहिए, है ना। तो जल्दी पहुंच गए थे तो मैंने सोचा कि चलो ये सारी चीज़ें भी थोड़ा बहुत कैप्चर कर लेती हूँ, क्योंकि अगर टाइम से होते या एकदम जल्दी जल्दी होता सारी चीज़ें तो ये सारी चीज़ें करने का मौका नहीं मिलता। तो मैंने कहा कि चलो टाइम है तो थोड़ा सा कर लेती हूँ। एंड गर्मी बहुत ज़्यादा थी, धूप इतनी तेज़ नहीं थी, वो हल्के हल्के से बादल भी आ रहे थे और धूप भी हो रही थी। लेकिन गर्मी सच में बहुत ज़्यादा थी, मतलब मैं परेशान हो गई थी। और गुड्डा भी मेरा पूरा पसीने पसीने हो गया था और वो अभी सो गई है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ना ये जो टाइम है वो उसके सोने का ही है। एंड बस प्लेटफॉर्म पे हम आ गए। ये वाली ट्रेन के बाद में जो नेक्स्ट ट्रेन है वो हमारी है। एंड मेरे साथ में मेरी मदर इन लॉ भी ट्रैवल कर रही हैं, क्योंकि अकेले बच्चे के साथ में जाना नहीं पॉसिबल हो पाता यार, वो बहुत परेशान करती है। सो मैंने चेयर कार ली हुई थी क्योंकि मुझे इसमें ही कंफर्टेबल होता है। एंड लास्ट टाइम भी मैंने वही ली हुई थी। बच्चे के साथ में ना इसमें ईजी रहता है उसको लेकर के बैठना, ये सारी चीज़ें करना। मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। एंड फिर इसके बाद में मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया, शूट नहीं किया, क्योंकि यार वहाँ पे वो बहुत परेशान कर रही थी। एंड फिर इसके बाद में ये टाइम है 9:40 का टाइम है और ट्रेन हमारी लेट थी थोड़ा सा। सो इस टाइम पे हम पहुँचे थे स्टेशन। और फिर इसके बाद में सीधा मैंने जो गाड़ी ली थी वो घर के लिए, मतलब अपने घर के लिए, पुखराया के लिए। सो बाकी चीज़ें मैं आपके साथ में कल शेयर करूँगी, क्योंकि अभी बहुत रात हो गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज बहुत बहुत लंबे टाइम के बाद में मैं इस तरीके से ऑन कैमरा आपके साथ में बात कर रही हूँ। एंड मैं सारी चीज़ें आज क्लियर करने वाली हूँ कि हाँ इतने दिन से व्लॉग्स वगैरह क्यों नहीं किए, क्या था। लास्ट व्लॉग मैंने आपके साथ में 1 जून के अप्रॉक्स शेयर किया था। एंड इट्स बीन अ मंथ कि मैंने कुछ भी आपके साथ में शेयर नहीं किया है बिकॉज ऑफ माई हेल्थ। जैसे कि मैंने आपको, अगर आप मेरे मिनी ब्लॉग्स देखते होंगे तो आपको पता होगा कि चीज़ें थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही थी, सो दैट मैं कुछ भी आपके साथ में शेयर नहीं कर पा रही थी। एंड जो लास्ट वाला व्लॉग था वो मेरे पैकिंग का था। देन उसके बाद मैं वापस यहाँ आई और फिर उसके बाद में मैंने यहाँ का कुछ भी आपके साथ में शेयर नहीं किया। एंड मैं वापस भी चली गई, उसके बाद भी मैंने कुछ शेयर नहीं किया। एंड वहाँ पे भी मैं कुछ ऐसा शूट नहीं कर पाई थी। लेकिन अभी फिर अचानक ऐसा हुआ कि मुझे वापस से आना पड़ा, तो मैंने कहा कि चलो अभी व्लॉग बनाते हैं, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से मैंने आपके साथ में कुछ भी शेयर नहीं किया है। सो ऐसे आराम से बात करती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। घर पहले मैं आई तो मतलब सारे लोग एक साथ में थे, मौसी थी, उनकी बेटियाँ थी। तो मतलब जब होता है ना सारे एक साथ इकट्ठे होते हैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। एंड वो सारी मस्ती वगैरह चलती रही। एंड फिर इसके बाद में मैं वापस चली गई। एंड वहाँ जाते ही जो मेरी हेल्थ है वो एकदम अप एंड डाउन हो गई, बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई, ठीक नहीं चल रही थी। कभी मैं बीमार हो रही थी, कभी कुछ हो रहा था। सो दैट मैं इसकी वजह से कुछ भी आपके साथ में शेयर नहीं किया। मेरे पास में बहुत सारे भर भर के आपके कमेंट्स आए थे कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, आप व्लॉग्स लेकर के नहीं आ रही हो। सो दिस इज़ द रीज़न कि व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। एंड अभी मैं वहाँ क्यों आई हूँ वापस से,
वो भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बेटू का मुंडन होना है। एंड हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, अगर फर्स्ट ईयर में हो जाता है तो ठीक है, वरना सेकंड ईयर में उसका कोई भी मुंडन नहीं हुआ, देन इसके बाद में थर्ड में होगा। और फिफ्थ में क्या था, फिफ्थ मंथ में बहुत छोटी थी, सेवन्थ में गर्मी थी, एंड अभी भी स्टिल गर्मी है बहुत ज़्यादा। लेकिन जब इसका 11th आएगा उस टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस सो उसकी वजह से नहीं हो पाएगा। सो दैट ये अचानक से, मतलब विद इन अ डे ऐसे प्लान बना कि हाँ इसका मुंडन होना है। एंड फिर उसके सेम डे ही हमारा टिकट हुआ कि मुझे वहाँ आना पड़ा। देन मैं और मेरी मदर इन लॉ जो कि वहीं पर थी, सो हम लोग आए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब यहाँ क्या है, इस टाइम तो गर्मी का मौसम है, हर जगह ही बहुत ज़्यादा गर्मी है। एंड मैं फ़ैन वगैरह सारी चीज़ें बंद करके बैठी हूँ, क्योंकि ना जो आवाज़ होती है वो एकदम से क्लियर नहीं आती है। सो यही रीज़न है कि मैं यहाँ पर आई हूँ। एंड अभी इसका मुंडन है वो एक दो जगह, दो तीन जगह ही होना है। एक्चुअली क्या है ना, पहले मेरे हस्बैंड के मामा के यहाँ पे एक मंदिर है, सो वहाँ पे होना है। देन इसके बाद मेरे ससुराल में होगा, और फिर सेम डे ही मेरे मायके में होगा। सो इस तरीके से इसका जो मुंडन है वो होना है। एक साथ सारी चीज़ें हो जाएंगी, थोड़ा सा पूजा वगैरह है घर में, वो सारी चीज़ें होनी है। एंड मैं कोशिश करूँगी कि सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूँ। एंड हाँ, मैं करूँगी भी, क्योंकि अभी मैं ठीक हूँ, सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, एंड बेटू भी इसकी वजह से थोड़ी बहुत चिड़चिड़ करती है। सो यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ में क्लियर करनी थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे से कमेंट्स किए भी थे कि आप ठीक हो, शायद से आपकी तबीयत नहीं ठीक है इसलिए आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, आपकी बेटी ठीक है। तो थैंक यू सो मच इतनी सारी केयर करने के लिए। एंड जब आप इस तरीके से कमेंट्स करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो मैंने सोचा कि नहीं, जब आप इतना परेशान हो तो सारी चीज़ें आपको बतानी भी बनती हैं। एंड यही था कि मैंने कहा कि मैं इस ब्लॉग में बैठ करके सारी चीज़ें आपके साथ में क्लियर कर देती हूँ। सो या अभी मैं कल रात को ही आई। एंड रास्ते में इसने बहुत परेशान किया, सो दैट मैं रास्ते का भी कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो हुआ ना, उसको बन नहीं रहा, मतलब ट्रैवल करके एक बच्चा ना थोड़ी देर उस जगह पे रहता है, देन उसके बाद में अब वो इतना कंटिन्यूसली इतनी देर तक बैठी है, ट्रेन भी लेट हुई, तो फिर वो चिड़चिड़ करने लगी। एंड फिर ठंड भी लग रही, मतलब एसी था तो उसमें थोड़ा उसको ठंड भी हो रही थी, यहाँ के वापस से गर्मी हो गई, सो दैट ना उसको कोल्ड वगैरह हो गया। वो होता है ना, चेंज होता है सर्दी गर्मी से, उस तरीके से उसको कोल्ड हो गया। तो ये सारी चीज़ें हुई। एंड बस तो फिर मैं उसके बाद में वहाँ का भी कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और रात में हम 11:30 बजे घर आए, क्योंकि 9:30 के बाद में ही हम कानपुर स्टेशन पहुँचे। देन इसके बाद में मैं घर आई हूँ। एंड फिर इसने रात में ये सोई नहीं, ये 2 बजे के अराउंड सोई है, और सुबह से भी जल्दी उठ गई। सो कुछ भी शूट करने का मतलब ही नहीं बन रहा था, क्योंकि वो था बच्चे में यार नहीं बनता है कि आप कैमरा लेके करोगे या उसको देखोगे, तो उसको देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो तो चलो, अभी सारी चीज़ें मैंने आपके साथ में क्लियर कर दी। एंड बाकी अब आपके साथ में यहाँ से मैं जिस तरीके से मेरे रेगुलर ब्लॉग्स आ रहे थे उस तरीके से मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। सो इतने दिन का जो सारी चीज़ें थी वो सब मैंने आपके साथ में क्लियर कर दिया है। तो फिर चलो, अभी जो होगा वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। एंड फ़िलहाल तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही गर्मी है। मैंने सारी चीज़ें बंद करके रखी हुई थी, क्योंकि बहुत तेज़ से आवाज़ आती है, अगर कुछ भी हल्का सा भी होता है ना बाहर तो बहुत ज़्यादा तेज़ से आवाज़ आती है। सो चलो, अभी ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। एंड फिर उसके बाद में जो बारिश होना स्टार्ट हुई ना, वो अब तक बंद नहीं हुई। इस तरीके से हो रही है, कभी रुक रही है, कभी थोड़ा सा होने लगती है, कभी तेज़ हो जाती है, मतलब इस तरीके से चल रहा है। लेकिन ना ये जो बाद की चीज़ें होती है ना, ये व्यू बहुत अच्छा लगता है। मतलब पेड़ इतने हरे भरे लगते हैं ना कि बस मन करता है यार इनके पास में ही बैठे रहो। सो या कुछ इस तरीके से था मेरा यहाँ पे फर्स्ट डे। एंड बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं आपके साथ में आगे शेयर करूँगी। इस वाले ब्लॉग वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। पसंद आया तो लाइक करना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।